साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं घुटने के दर्द के बारे में, जो कि एक आम समस्या बनता जा रहा है। 40 की उम्र क्रॉस होते होते लोगों में जॉइंट्स पेन या घुटने का दर्द एक अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, यानी कि बहुत बुरी तरह से जकड़ रहा है। इसके कारण आज हम बात करेंगे, इसके कारणों के बारे में, इसका निदान कैसे होता है इसके बारे में। तो साथियों, हम चलते हैं। इससे पहले कि आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। आगे बढ़ते हैं। घुटनों का दर्द, इसका सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो वो है ओवरवेट होना, यानी कि ओबेसिटी। आज 20 से 30% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। ओबेसिटी से घुटने कैसे खराब होंगे? ओबेसिटी, हमारे शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो हमारे घुटनों को क्षमता से ज़्यादा वजन कैरी करना पड़ेगा, यानी कि क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा वजन कैरी करेंगे तो वो कितने दिन चल पाएंगे। धीरे धीरे ज़्यादा वजन से वो घुटने बैठने शुरू हो जाते हैं और जॉइंट बोल जाते हैं। हमारे जोड़ के, हमारे घुटने के जोड़ के खराब होने का एक मेन कारण है साइनोवियल फ्लूइड का स्टिकी हो जाना। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? हमारे जोड़ में, जोड़ों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है पतला सा, जो कि जॉइंट को मूवमेंट में मदद करता है और एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे कि जोड़ आसानी से इधर उधर हिल सकें और प्रॉपर मूवमेंट कर सकें। किन्हीं कारणों से, एसी का ज़्यादा प्रयोग करने से, डिहाइड्रेशन होने से, माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाने से, हमारे द्वारा कम पोषक तत्वों वाला भोजन करने से, जंक फूड ज़्यादा लेने से, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा लेने से डिहाइड्रेट हो रहा है और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो स्टिकी होता चला जा रहा है। स्टिकी हो रहा है मतलब वो जेल की तरह से बन जाता है, जिससे कि हमारे हड्डियों को, कार्टिलेज को मूवमेंट करने में आसानी नहीं होती है। घुटने टक टक बोलना शुरू करते हैं और कार्टिलेज भी कटना शुरू हो जाते हैं, जो जोड़ों के दर्द को परमानेंट बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कार्टिलेज क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। कार्टिलेज होते हैं हड्डियों के अंत में एक गद्देदार, गद्दानुमा स्ट्रक्चर होता है जो शॉकर का काम करता है। ये उसी शॉकर की तरह काम करता है, ठीक जैसे आपकी बाइक का शॉकर और आपकी कार का शॉकर, ये किसी भी झटके को झेलने के लिए तैयार होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे घुटने के जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, गद्देदार एक शॉकर बना हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या किसी कारणवश खिंच जाते हैं, जो कि घुटने के दर्द का एक मेन कारण हो सकता है। और अगला कारण है लिगामेंट टियर, जो कि बहुत कम होता है। जंप करने से, कूदने से, खींचने से, या फिर जो खींचने वाला इलाज, हड्डियां ठीक करने वाला, जोड़ों को ठीक करने वाला जो खींच के इलाज करते हैं, वो कभी कभी लिगामेंट्स को खींच देते हैं। लिगामेंट पुल हो जाता है या टियर हो जाता है, जो कि घुटने के दर्द का एक मेन कारण है, जो कि ठीक नहीं हो सकता, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है। फिजियोथेरेपी इसमें कुछ हद तक मदद कर सकती है, लेकिन फाइनल इलाज तो उसका सर्जरी ही हो सकता है। अगला कारण जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि अर्थराइटिस भी अलग अलग टाइप की होती है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेन फैक्टर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में डीजनरेशन होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर हमारे जो न्यूट्रिशियस फैक्टर हमारे खाने से निकल गए हैं, हमारे पास कैल्शियम की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है, ये सब चीज़ें हड्डियों के को बड़ी जल्दी डीजनरेट करती है। कुछ फैक्टर्स हमारे शरीर की हड्डियों को, जो कि हमारे माल न्यूट्रिशन होने से, हमारे मिनरल्स की कमी होने से, कैल्शियम्स की कमी होने से हमारी हड्डियां बहुत जल्दी, तेज़ी से डीजनरेट होती हैं, जो घुटने के दर्द का एक कारण होती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे 20 से 30% लोग 60 से अधिक उम्र में घुटने चेंज करवा रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 30-40 सालों में 70 से 80 लोग लोहे के घुटने लेकर चल रहे होंगे। केवल 20 से 30% लोग ही जो रहेंगे वो ओरिजिनल घुटनों के बल पर चलेंगे। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव के लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज हमारे जोड़ों की मोबिलिटी बनी रहे, जॉइंट मूव होते रहें और हम एक्सरसाइज करते रहें, हमारी टिश्यू ऑक्सीजनेट होते रहें, घुटने मोबाइल समय समय पर होते रहें और हमारा वजन कंट्रोल रहे। मेन फैक्टर, हमारे वजन को हम कंट्रोल कर देते हैं तो घुटनों के दर्द में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, हमें घुटनों के दर्द से निजात मिल सकती है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? निदान, यानी कि निदान करने के लिए एक अर्थराइटिस रियूमेटिक भी हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लैब टेस्ट होता है आरए फैक्टर, जो ये कंफर्म करता है कि अर्थराइटिस रियूमेटिक टाइप है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है तो रियूमेटिक अर्थराइटिस होती है।
और नहीं होता है तो वो अदर टाइप की अर्थराइटिस हो सकती है, जिसको नॉन स्पेसिफिक अर्थराइटिस भी बोलते हैं। और दूसरा फैक्टर है यूरिक एसिड। कभी कभी यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट बनाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो वो भी एक जॉइंट्स पेन का कारण हो सकता है। इसमें मेन जो फैक्टर है डायग्नोसिस के लिए वो रेडियो डायग्नोसिस होते हैं। एक्सरे एक अच्छा काम करता है डायग्नोसिस करने का, लिगामेंट्स का, कार्टिलेज का, हड्डियों में अगर कोई क्रैक है तो इसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा थोड़ी एडवांस टेक्निक में सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन और एक्सरे में रेडिएशन होती है, इसको अपनी मर्जी से कभी नहीं करवाना है, बिना डॉक्टर की सलाह के एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं कराना है, क्योंकि रेडियोधर्मिता अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। इसका प्रयोग डायग्नोस्टिक लेवल में तभी किया जाता है जब इसका बेनिफिट 70 से 80% हो और नुकसान 20 से 30% हो। और ये बात की समझ एक अच्छा डॉक्टर रखता है, इसलिए अपनी मर्जी से चलो सीटी स्कैन कराते हैं, चलो एक्सरे कराते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसमें एक एडवांस टेक्निक और है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस या चुंबकीय प्रभाव के तहत हमारे जॉइंट्स की फ़ोटो लेता है, जिसमें लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज यानी कि मसल्स और हड्डियों का अच्छे से एक इम्प्रेशन बनाता है, फ़ोटो खींचता है, जिसमें ये पता चलता है कि ये किस कारण से हो रहा है। तो फाइनली जब इन सब चीज़ों में राहत देने के लिए एक फिजियोथेरेपी यानी कि एक सही पैटर्न में, जिस तरह से हमारे शरीर की एनाटॉमी है उसी पैटर्न में मालिश करने से, उसी पैटर्न में एक्सरसाइज करने से इन जोड़ों में दर्द को राहत दिला सकता है। एक मजा हुआ फिजियोथेरेपिस्ट जो 20 से 30 साल अनुभव लेके चल रहा है, वो आपके दर्द को बहुत समय तक के लिए रोक सकता है, आपकी डिजनरेशन को भी कुछ समय तक के लिए रोक सकता है। और थियो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशियस फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमको इन बीमारियों से आजन्म बचाए रख सकती है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे खाने में से न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें नहीं हटनी चाहिए। जंक फूड से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियाँ, हमारे जॉइंट्स ठीक ठाक काम कर सकें और हमारा शरीर अंतिम समय तक हमारा साथ दे सके। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।